गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार आप सभी का अपने चैनल पर। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसके लिए आपके एक नया टॉपिक रीट सिलेबस लेवल 1 में जोड़ा गया। प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं यानी मेजर चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स है, ये आपके टॉपिक जुड़ा है मनोविज्ञान में। तो इस टॉपिक को ये संपूर्ण वीडियो है वो कवर कर देगा, आपको बाहर कहीं देखने की ज़रूरत है नहीं। एंड तक जरूर देखिएगा। इस क्लास को अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। चलिए, प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की प्रमुख योजनाएं, सबसे पहली योजना आ रही है गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना। इस योजना के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना की 1998 में शुरुआत हुई। और लाभान्वित वर्ग कौन सा? इसमें समस्त वर्ग की बालिकाएं वो लाभान्वित हैं, समस्त वर्ग की। गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना शुरुआत 1998, लाभान्वित वर्ग समस्त वर्ग की बालिकाएं। और प्राप्त लाभ इसमें कितना मिलता है? 6,000 रुपये का चेक एक मुश्त दिया जाता है, यानी 6,000 रुपये का चेक मिलता है। अब पात्र कौन कौन होंगे? वह सभी बालिकाएं पात्र होगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% और यहाँ 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। और यह पुरस्कार है वो बसंत पंचमी को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया जाता है। बहुत अच्छे यहाँ से सवाल बनते हैं। सबसे पहले गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई? 1998 में। लाभान्वित वर्ग कौन सा? समस्त वर्ग की बालिकाएं होगी। प्राप्त लाभ कितना? 6,000 रुपये का चेक। और पात्र कौन है? सभी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए। और ये पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन, यानी माँ सरस्वती के जन्मदिन पर। और किसके द्वारा दिया जाता है? जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा। तो संपूर्ण गार्गी सीनियर पुरस्कार योजना हमने पढ़ ली। सेकंड योजना है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। जो शारीरिक अक्षमता युक्त जो बालिकाएं हैं उनके लिए आर्थिक सबलता पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई 2004-05 में। इसमें पात्र कौन है? इस योजना के अंतर्गत जो राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में जो अध्ययनरत बालिकाएं हैं जो कि शारीरिक रूप से दिव्यांग है, यानी शारीरिक रूप से अक्षम है, इसमें क्या मिलता है? कक्षा 1 से 8 के अध्ययन पर उनको 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष दी जाएगी। और कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता है वो प्रतिवर्ष दी जाती है। यानी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालिकाएं हैं जिनको कक्षा 1 से 8 तक 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष मिलेगी। और फिर कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर उनको 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी इस योजना के तहत। कौन सी योजना? शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना। शुरुआत कब हुई? 2004-05 में। फिर आगे योजना है, योजना नंबर 3 है मूक बधिर और नेत्रहीन बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार। जो मूक बधिर है और नेत्रहीन है, यानी जो बोल नहीं पाती और जो देख नहीं पाती, उनके लिए ये योजना है। इसकी शुरुआत 2005-06 में। इसमें पात्र कौन है? राज्य सरकार द्वारा संचालित जो मूक बधिर और नेत्रहीन विद्यालय है उसमें जो भी अध्ययनरत बालिकाएं उनको कक्षा 1 से 12 में जो अध्ययनरत बालिकाएं वो पात्र है। प्राप्त लाभ इसमें, यानी गवर्नमेंट स्कूल है उनमें कक्षा 1 से 12 तक जो अध्ययन बालिकाएं हैं जो नेत्रहीन है, मूक बधिर है, वो पात्र हैं। और प्राप्त लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता कक्षा 1 से 8 के अध्ययन पर। और फिर आगे प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता कक्षा 9 से 12 के अध्ययन पर उपलब्ध करवाई जाती है। फिर चौथी योजना आपकी बेटी योजना, बहुत अच्छी योजना है। शुरुआत 2004-05 में। पात्र जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार है, यानी बीपीएल है, उनकी ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों या एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिकाएं जो कि राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है को लाभान्वित किया जाता है इसमें। यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके परिवार की ऐसी बालिकाएं जिनके या तो माता का निधन हो गया या पिता का या दोनों का निधन हो गया हो और वो अध्ययन हो कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत है तो उनको लाभ मिलेगा। प्राप्त लाभ कितना है? कक्षा 1 से लगाकर 8 तक तो 2100 रुपये प्रतिवर्ष और कक्षा 9 से 12 में 2,500 रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता मिलेगी। नेक्स्ट 5वीं योजना है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। यह बहुत अच्छी योजना है, यहाँ से सवाल आ सकता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत हुई थी 2010-11 में। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 2010-11 में शुरुआत। इस योजना का पहला नाम क्या था? पद्माक्षी, जिसे 24 जनवरी 2019 को बालिका दिवस पर बदल दिया, इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया। 2019-20 में इसको प्रारंभ किया गया, यानी पहले नाम अलग था, फिर 24 जनवरी 2019 को इसका नया नाम इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार रखा और 2019-20 में प्रारंभ किया। इस योजना के बारे में
विस्तार से माध्यमिक और प्रारंभिक और संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो अध्ययनरत सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग और निःशक्त वर्ग यानी दिव्यांग और बीपीएल की ऐसी बालिकाओं को जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8, 10, 12 कला, विज्ञान, वाणिज्य तीनों संकायों में अलग अलग की परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, यानी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार उनको मिलेगा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो एग्जाम है, जैसे कक्षा 8 है, कक्षा 10 है, कक्षा 12 और तीनों संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य, उनमें प्रत्येक जिले वाइज जो प्रथम स्थान जिस बालिका ने प्राप्त किया है उसको ये पुरस्कार मिलेगा। सुविधा कितना, पुरस्कार कितना मिलता है? कक्षा 8 की बालिका को तो 40,000 रुपये और कक्षा 10 की बालिका को 75,000 रुपये और कक्षा 12 की सभी वर्गों कला, वाणिज्य, विज्ञान इन सभी संकायों की बालिकाओं को 1,00,000 रुपये के साथ साथ स्कूटी भी प्राप्त होगी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के रूप में वर्ष 2019-20 से ये दिया जा रहा है। यहाँ से सवाल बन सकते हैं और बनेगा भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये योजना इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। कक्षा 8 की बालिका को 40,000 रुपये, कक्षा 10 की बालिका को 75,000 रुपये और कक्षा 12 की बालिकाओं को 1,00,000 रुपये के साथ साथ एक स्कूटी। नेक्स्ट 6वीं योजना है वो है विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा सुविधा योजना, यानी विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। शुरुआत 2010-11 में हुई। इसमें पात्र कौन है? इसके पात्र राज्य के विद्यालयों में जो अध्ययनरत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की मेरिट में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली बालिका है, यानी कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम है उसमें प्रथम 3 स्थान पर आने वाली बालिका है वो पात्र होगी। प्राप्त लाभ क्या है? विदेश में स्नातक शिक्षा प्राप्त करने का इसको अवसर प्रदान किया जाएगा, यानी बी है वो विदेशों में जाकर कर सकती है। अध्ययन का संपूर्ण व्यय यानी प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख और अधिकतम 3 वर्ष तक बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा वहन किया जाता है। किसके द्वारा? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा। फिर 7वीं योजना मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना। शुरुआत 2015-16 में। पात्र राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम और सेकंड स्थान प्राप्त करने वाली और एक बीपीएल एवं एक अनाथ बालिका, इस प्रकार प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं न्यूनतम 75% अंक वाली इस योजना के लिए पात्र है। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना शुरुआत 2015-16 में। पात्र कौन? कक्षा 10 की प्रत्येक जिले में जो प्रथम और द्वितीय स्थान वाली वह 2 लड़कियां और इसके अलावा एक बीपीएल और एक अनाथ बालिका जिसके माता पिता नहीं है, और यानी प्रत्येक जिले से 4 बालिकाएं होगी। और बालिकाएं कौन सी? जिन्होंने 75% से अधिक अंक कक्षा 10 में प्राप्त किए। अब लाभ क्या मिलता है उनको? कक्षा 11 एवं 12 व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु 1,15,000 रुपये तक की उनको राशि मिलेगी। इसके अलावा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 2,25,000 रुपये तक की सीमा में वित्तीय सहायता बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट योजना है वो है बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरुआत 2008-9 में। पात्र कौन है? कक्षा 10 में जो 75% अंक प्राप्त करने वाली बालिका है वो। प्राप्त लाभ कितना? 5,000 रुपये एक वर्ष में मिलेगा। फिर साइकिल वितरण योजना शुरुआत 2007-8 में। राज्य के विद्यालय में जो कक्षा 9 में अध्ययनरत है वो सभी वर्गों की बालिकाओं को साइकिल वितरण की जाएगी। 10वीं योजना नन्ही कली योजना शुरुआत कब? 2006-7 में। पात्र उदयपुर जिले के सभी राजकीय और पंजीकृत मदरसा में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत जो अनुसूचित की बालिकाएं हैं उनको प्राप्त लाभ कितना? 1800 रुपये। 1 से 8 तक जो भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की, SC/ST की है बालिकाएं हैं उनको ये मिलेगी उदयपुर जिले के जो मदरसा में है संचालित उनको। फिर 11वां है कस्तूरबा गांधी यानी STDR योजना। कस्तूरबा गांधी STDR योजना शुरुआत 2007-8 में। पात्र कौन है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जो नियमित अध्ययन वाली छात्राएं उनको 10वीं में न्यूनतम 50% अंक से लेकर 11वीं में प्रवेश करने पर उनको 2,000 रुपये STDR यानी 5 वर्ष की अवधि तक, और फिर 12वीं में 50% से अंक प्राप्त कर जो स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर उनको 4,000 रुपये वो भी STDR 3 वर्ष तक प्रदान की जाएगी। फिर आगे 12वीं योजना है वो है निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। इसमें पात्र कौन? राज्य के विद्यालय में अध्ययन 10वीं और 12वीं की छात्राओं को वितरित की जाएगी स्कूटी। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसके ऐसे छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं 70% अंक प्राप्त किए हो और माता पिता आयकर दाता ना हो उनको निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाएगी। 13वीं योजना ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना शुरुआत कब हुई? 2017-18 से। पात्र कौन है? पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के बालक बालिका जो 10 रुपये प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 तक 15 रुपये प्रतिदिन उनको मिलेगा। द्वितीय स्तर पर शुरुआत 2007-8 में हुई थी। पात्रता 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं के लिए जिनका विद्यालय 5 किलोमीटर से दूर हो उन्हें 20 रुपये या वास्तविक किराया जो भी कम हो वह दिया जाता था पहले।
फिर 2017-18 में इस योजना की शुरुआत, तब उनको 10 रुपये प्रतिदिन बालक बालिकाओं को पहली से 5वीं तक और फिर कक्षा से 8 तक 15 रुपये प्रतिदिन मिलता था। फिर आगे योजना है शारीरिक अक्षम बालिकाओं को आर्थिक सबलता पुरस्कार योजना, शुरुआत 2005-6 में। पात्र कौन है? 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन बालिकाएं जिनको 2000 रुपये प्रतिवर्ष। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना यानी सबला, शुरुआत 2010 में हुई। राज्य के 10 जिले में 11 से 18 वर्ष के जो किशोरी उनको पोषण और गैर पोषण सेवाएं इस योजना के तहत दी जाती है। वर्तमान में ये योजना बंद हो चुकी है। फिर नेक्स्ट है राजश्री योजना, शुरुआत 1 जून 2016 में। पात्रता 1 जून 2016 के बाद जन्मी बालिकाएं व सभी। और स्त्री जन्म दर, इसका उद्देश्य क्या है? राजश्री योजना का स्त्री जन्म दर बढ़ाने के उद्देश्य से प्राप्त लाभ क्या है? जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता। नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना, पात्र 6ठी से 12वीं तक बालिकाएं, उनको आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु। फिर नेक्स्ट योजना है इंस्पायर अवार्ड योजना, बहुत अच्छी योजना है ये। 2009 से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। उद्देश्य क्या है? प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल रूप से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने और विज्ञान अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने के लिए ये प्रोत्साहित योजना थी। पात्रता क्या है? राज्य के और गैर राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में विज्ञान व गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। छात्रवृत्ति मिलेगी चयनित विद्यार्थी को 5,000 रुपये विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु। फिर नेक्स्ट 19वीं योजना है वो राजस्थान के पूर्व सैनिकों की जो प्रतिभावान पुत्री है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना। भूतपूर्व सैनिकों कल्याण के लिए और राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ये योजना 2001-2 से प्रारंभ हुई। पात्र कौन है? भूतपूर्व सैनिकों कक्षा 11 व 12 में अध्ययन छात्राएं, छात्रों के माता पिता आयकरदाता नहीं हो, छात्रों को इसके अलावा अन्य सभी किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति जो देय नहीं हो और गत कक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। छात्रवृत्ति कितनी? 1,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा को मिलेगी। अब ये तो बालिका फाउंडेशन की योजना थी। अब जो समसा है उसके तहत जो संचालित अन्य शैक्षिक कार्यक्रम है वो देखते हैं। सबसे पहले निपुण भारत मिशन। निपुण का पूरा नाम ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी शिक्षा मंत्रालय, यानी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की ये योजना है। निपुण, एन का अर्थ नेशनल होता है, आई का इनिशिएटिव होता है, पी का प्रोफिशिएंसी होता है। ये आपको पूरा ये नाम याद रखना है। इस भारत सरकार द्वारा ये कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को प्रारंभ किया गया। इनमें पी का पूरा नाम पूछ सकते हैं, प्रोफिशिएंसी, इस प्रकार एन का न्यूमेरेसी, तो इस प्रकार ये अलग अलग इसमें निपुण नाम देकर के पूछ सकता है कि उसका अर्थ क्या निकलता है। इस प्रकार इसे राष्ट्रीय साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम है निपुण का राष्ट्रीय साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षता पहल। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान का एक हिस्सा माना जाता है। इसके अंतर्गत बाल वाटिका के तहत कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को, यानी 3 से 9 वर्ष के होते हैं, उनको साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान का विकास किया जाएगा। यह 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने, अंक गणित सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी इसमें, अर्थात FLN की समझ हो। और ये योजना 5 स्तरीय तंत्र, राष्ट्रीय मिशन, राज्य मिशन, जिला मिशन और खंड मिशन और स्कूल मिशन के रूप में संचालित होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये निपुण भारत मिशन, रट लेना इसको पूरा का पूरा। मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये निपुण भारत के अंतर्गत संचालित एक कार्यक्रम है जो 3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, पढ़ना लिखना और संख्यात्मक ज्ञान का विकास करने पर आधारित है। कितने वर्ष तक बच्चों के लिए? 3 से 9 वर्ष तक। और कब तक? 2026-27 तक। नो बैग डे, ये मुख्यमंत्री द्वारा 20 फरवरी 2020 को, इन अशोक जी गहलोत थे, को राज्य भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए शनिवार को नो बैग डे की घोषणा की थी। राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। और शनिवार को नो बैग डे सैटरडे को संस्था प्रधान स्टाफ का ये कार्य रहेगा कि विद्यालय समय में विद्यार्थियों को जो विभिन्न शैक्षिक गतिविधि होती है उसमें व्यस्त रखकर सर्वांगीण विकास करने का दायित्व होगा। यानी शनिवार नो बैग डे होगा और शनिवार के दिन सभी जो स्टाफ यानी जो शिक्षकगण होंगे वे बच्चों को जो शैक्षिक गतिविधियाँ होती है खेल के लिए, उसमें सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के लिए खेल खिलाए जाएंगे। यानी उसमें बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाई नहीं होगी उस दिन। पूरे विद्यालय को विभिन्न सदनों में बांटकर सदनवार प्रतियोगिता करवाएगी, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, खेलकूद प्रतियोगिताएं होगी, योगाभ्यास होगा, श्रमदान होगा, इस प्रकार। अब प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित निम्न गतिविधियां करवाई जाएंगी। यानी प्रत्येक शनिवार माह के जितने भी शनिवार आते हैं उसमें प्रत्येक शनिवार को कौन कौन सी कोई थीम है अलग अलग, उस हिसाब से। जैसे माह का प्रथम शनिवार को राजस्थान को पहचानो, ये थीम के साथ होगा। फिर सेकंड द्वितीय शनिवारों को भाषा कौशल विकास होगा। फिर तृतीय शनिवार को खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ
शनिवार को मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पंचम शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ इस थीम के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और समूह हैं, अलग अलग समूह बनाएंगे, उनका नाम भी होगा कक्षा वर्ग के अनुसार। जैसे अंकुर है, कक्षा 1 से 2 समूह का नाम अंकुर होगा। कक्षा 2 प्रवेश होगा, कक्षा 3 से 5 तक कक्षा वर्ग आएगा। फिर तीसरा समूह दिशा, कक्षा 6 से 8। फिर चौथा क्षितिज, कक्षा 9 से 10। और फिर पाँचवा उन्नति, कक्षा 11 से 12। इस प्रकार कक्षा वर्ग और समूह के नाम है। फिर नेक्स्ट है बालिका शिक्षा, नवाचारी शिक्षा। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवाचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें मीना मंच होगा, गार्गी मंच होगा, आत्मरक्षा और अध्यापिका मंच। शनिवारी सामुदायिक बाल सभा प्रारंभ इसका 2018-19 से। सामुदायिक गतिशीलता को बढ़ाने के लिए शनिवारी बाल सभा का आयोजन ग्राम चौपाल और ग्राम पंचायत स्थलों पर किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना MDM, नामांकन बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, पहले तो ये ध्यान रखना है। मध्याह्न भोजन योजना का नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बनाए रखना और बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार के लिए कब शुरुआत की गई, 15 अगस्त 1995 को। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जो प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम था ये। और कब शुरू किया गया, 15 अगस्त 1995 को। अब उद्देश्य क्या है, स्कूलों में बच्चों का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, उपस्थिति सुधारना और उन्हें हमेशा स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना और कुपोषण से मुक्ति दिलाना। यह बहुत अच्छी योजना है, मध्याह्न भोजन योजना। इनसे जुड़े हुए सवाल आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2008-9 में इसका नाम बदलकर विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, यानी MDM। 1 जुलाई 2002 से राजस्थान के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में इसको प्रारंभ किया गया। राजस्थान में कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए मिड डे मील 1 अप्रैल 2008 से सभी क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया। फिर मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना, नई योजना है, इसलिए यहाँ सवाल आ सकता है। प्रारंभ 2022-23 से। सप्ताह में जो मंगलवार और शुक्रवार के दिन होते हैं उस समय बच्चों को पाउडर का दूध कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। कितने के, कक्षा 1 से 8 तक। और मंगलवार व शुक्रवार 2 दिन है, ये भी ध्यान रखना। कब शुरुआत, 2022-23 को। कक्षा कितनी, 1 से 8 तक। प्राथमिक कक्षाओं के लिए दूध की मात्रा 150 मिलीलीटर है, यानी कक्षा 1 से 5 तक प्रति बालक 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा और दूध का पाउडर। और उच्च प्राथमिक विद्यालय बालकों के लिए 200 मिलीलीटर प्रति बालक दूध दिया जाएगा, दूध पाउडर दिया जाएगा कक्षा 1 से 8 तक। तो ये थी संपूर्ण योजनाएं, और इनमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं जिनसे आपके सवाल बन सकते हैं। इनको आपको याद कर लेना है। इसको पूरा PDF इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। इस क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। और आगे जो भी आपके नए टॉपिक जुड़े हैं, राजस्थान जी के भी जुड़ा है, इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में, वो भी हम क्लास वाइज देखेंगे लेवल 1 वालों के लिए। और लेवल 1 वालों के लिए NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति जुड़ी है वो भी आपकी क्लास कल अपलोड हो चुकी है, वो भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो भी उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं लेकर आऊँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।